This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. एमपी जीके की पिछली वीडियो में हमने रीवा पन्ना के पठार के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का लास्ट टॉपिक था। मध्य उच्च प्रदेश आप देखेंगे, मध्य प्रदेश को मोटे मोटे तौर पर हमने 3 भागों में विभाजित किया था। मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। मध्य उच्च प्रदेश के भी 5 भाग थे। 5 पार्ट्स में हमने मध्य उच्च प्रदेश को भी डिवाइड किया था और उन्हीं 5 भागों में लास्ट भाग है नर्मदा सोन घाटी। अगर आपने नर्मदा सोन घाटी के जो उसका लोकेशन है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो में जाकर के उसे देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नर्मदा सोन घाटी। हर पार्ट की तरह अगर नर्मदा सोन घाटी की स्थिति की बात करें तो ये इसकी स्थिति है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि प्री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए आपको केवल मध्य प्रदेश की लोकेशन स्थिति याद रखनी है। लेकिन अगर मेंस की बात आती है तो मेंस में 3 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर स्थिति पूछ ली जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको स्थिति भी बता दी है, ठीक है। आगे अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है क्या, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। आगे चलते हैं। यह मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है। भ्रंश चूंकि है नर्मदा और सोन नदी का रीजन है, ठीक है, और नर्मदा क्या है, एक भ्रंश क्षेत्र में बहने वाली नदी है। अगर आपको भ्रंश क्षेत्र नहीं आया है समझ में, तो जब हम नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम नर्मदा नदी और जो भ्रंश क्षेत्र है, जो भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल एक चीज जान लेने की जरूरत है कि जो ये नर्मदा सोन घाटी है ये मध्य उच्च प्रदेश पर स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है। एकमात्र ये ऐसा क्षेत्र है जो कि भ्रंश क्षेत्र है। और इसके अलावा अवनालिका अपर्दन या चंबल नदी द्वारा अपर्दित क्षेत्र कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता देंगे। ओके, क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसमें नर्मदा घाटी अधिक लंबी जबकि सोन घाटी अधिक सक्रिय है। देखिए 2 नदियां हैं, एक नर्मदा और एक सोन। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके और ये पश्चिम की ओर बहती चली जाती है, किसमें, भ्रंश क्षेत्र में। भ्रंश क्षेत्र का मतलब है इसके दोनों किनारे जो है, इसके दोनों किनारे उठे हुए हैं और ये एक भ्रंश क्षेत्र में होकर के बहती है। आई आकार की घाटी कुछ भी कह सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या होती है, बहती है, ठीक है। तो यहाँ से निकल करके ये पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर भ्रंश क्षेत्र में बहती है। और इसके अलावा सोन नदी में अमरकंटक से ही निकलती है, थोड़ी दूर अमरकंटक में ही थोड़ी दूर नर्मदा के उद्गम से आप थोड़ी दूर पड़ जाएंगे तो सोन का भी उद्गम है। सोन मुंडा, अगर आपको कभी मौका मिले अमरकंटक जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी जगह है वहां पे घूमने के योग्य भी, और आपको जल्दी से ये चीजें याद भी हो जानी है, ठीक है। तो सोन नदी निकल करके उत्तर की ओर चली जाती है। यह भी भ्रंश क्षेत्र में बहती है, यह भी घाटी में होकर बहती है, लेकिन नर्मदा की जो घाटी है वह अधिक लंबी है, जबकि सोन की घाटी क्या है, कम लंबी है, ठीक है। इसकी घाटी क्या है, सक्रिय है, सोन नदी की घाटी, और इसी क्षेत्र, इन्हीं दोनों के क्षेत्र को बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। ये जो रीजन है नर्मदा सोन घाटी का, ये एक गर्म क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। अगर जलवायु की बात करें तो मैंने औसत लिखा है 10 से 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये एक गर्म क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 70 से 140 सेंटीमीटर, मतलब ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर होती है। ओके, अमरकंटक में ऑब्वियसली पहाड़ी रीजन है, यहाँ पर वर्षा अच्छी खासी होती है। मिट्टी की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में पाई जाती है काली और गहरी काली मिट्टी, काली और गहरी काली मिट्टी। नदियों की बात करें तो ऑफकोर्स इसके नाम से ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी होंगी, नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नगर की बात करें तो इस क्षेत्र के प्रमुख नगर, नर्मदा सोन घाटी के प्रमुख नगर हैं बड़वानी, मंडला, डिंडोरी,
जबलपुर, नरसिंहपुर इत्यादि। मतलब अगर हम ये बोले कि बड़वानी किस नदी के किनारे है, मंडला किस नदी के तट पर है, डिंडोरी किस नदी के किनारे, ये सारे नगर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अर्थात नर्मदा सोन घाटी जो रीजन है वहां के प्रमुख नगर ये सभी हैं। ठीक है, आप मैप में देख लेंगे नर्मदा सोन घाटी का। सबसे पहले मैप देखेंगे कि नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है वो आखिर किस रीजन में है, और उसके बाद आप एमपी का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो वहां पे आपको जिले भी है नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नर्मदा सोन घाटी। अब आपके मोटे मोटे तौर पे मध्य उत्तर प्रदेश समाप्त हुआ। सेकेंड जो था सतपुड़ा मैगल स्टडी, अगले वीडियो में वो आपको बता दिया जाएगा। और लास्ट बचेगा पूर्वी पठार या बखेरखंड का पठार। ठीक है, तो सबसे अंतिम में आपको वो बता दिया जाएगा। अब हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमपी के कुछ 10 फैक्ट्स बताती हूँ। ठीक है, तो जहां पर भी आपने वो 10 फैक्ट लिखे हैं उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे। उसके आगे आप एक पॉइंट डालेंगे, मध्य प्रदेश विशिष्ट राजधानियां। जैसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है, तो जितनी भी राजधानियां हैं सारी राजधानियां मैं आपको इकट्ठा करके बता रही हूं। यहाँ पर तो लिखेंगे मध्य प्रदेश विशिष्ट राजधानियां। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। फर्स्ट डालेंगे और लिखेंगे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ठीक है, डैश करके लिखेंगे बैढ़न। ये बैढ़न कहां पर है, ये है सिंगरौली जिले में। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, बैढ़न, सिंगरौली। ठीक है, देखिए अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में केवल सिंगरौली होता है तो आप सिंगरौली करेंगे, और अगर बैढ़न है तो आप बैढ़न करेंगे। इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, सिंगरौली या बैढ़न। बैढ़न कहां पर है, सिंगरौली। सिंगरौली जो जिला है उससे कुछ ही दूरी पर बैढ़न एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा स्थान है। वहां पर क्या है, कोयले की बहुत ज्यादा भंडार पाई गई है। अर्थात अभी तो सिंगरौली जिले में भी कोयले का काफी भंडार पाया गया है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी है ही। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसीलिए बैढ़न को कहा जाता है, बैढ़न या सिंगरौली को। ठीक है, अगला लिखेंगे राज्य की या मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी। मैंगनीज राजधानी, ठीक है, लिखेंगे मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी या राज्य की मैंगनीज राजधानी, और डैश करके लिखेंगे बालाघाट। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, प्लीज याद करते चलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी है बालाघाट में। अगला लिखेंगे मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी। संगीत राजधानी, और डैश करके लिखेंगे मैहर। मैहर जो कि मां शारदा का पवित्र स्थान भी है, और मैहर स्थित है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ये स्थित है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ठीक है, लेकिन अगर संगीत राजधानी पूछेगा तो आपको मैहर ही टिक करना है। ठीक है, उसमें मैहर ही ऑप्शन आएगा। और मैहर क्यों प्रसिद्ध है संगीत राजधानी के लिए, क्योंकि ये उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो संगीत के बहुत महान संगीतज्ञ माने गए हैं, तो उनकी कर्म स्थली रहा है मैहर। मैहर में अलाउद्दीन खां समारोह भी आयोजित किया जाता है, इस कारण मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी की संज्ञा दी गई है। ओके, अगला है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी। लिखेंगे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी। आप मध्य प्रदेश में किसी टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे
तो अक्सर आपको लिखा रहेगा, लिखा दिखा मिलेगा संस्कारधानी। ठीक है, आपको लिखा दिखा मिलेगा क्या? संस्कारधानी। या फिर कभी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछता है संस्कारधानी की संज्ञा किस जिले को दी गई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कारधानी मतलब है संस्कार राजधानी। तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है जबलपुर। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है? जबलपुर। ठीक है, अगला लिखेंगे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हमने देख लिया। ऊर्जा राजधानी क्या कौन सी थी? बैठन। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी। कोयला राजधानी या राज्य की कोयला राजधानी ये कौन सी है? ये भी है सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा हमें कोयले से मिलती है, कोयले से प्राप्त होती है, बिजली बनाई जाती है कोयले से। ठीक है, तो ऊर्जा राजधानी की भी संज्ञा दी गई है सिंगरौली को या बैठन को, और कोयला राजधानी की भी संज्ञा दी गई है सिंगरौली को। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको ऊर्जा राजधानी भी पूछ सकता है और कोयला राजधानी भी पूछ सकता है। अगला है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी। व्यावसायिक राजधानी, ठीक है, तो व्यावसायिक राजधानी कौन सी होगी? जिसे मिनी बॉम्बे की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में किस जिले को मिनी बॉम्बे की संज्ञा दी गई है? इंदौर को। तो व्यावसायिक राजधानी भी कौन सी होगी? इंदौर होगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है इंदौर। अगला मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी मतलब गर्मियों में यहां पर जाने पे हमें बहुत आनंद मिलता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी ये कौन सी है? ये है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च स्थान पचमढ़ी है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। मतलब गर्मियों में यहाँ पे बहुत ही शीतलता का अनुभव हमें होता है। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, और खेल राजधानी कहां पर है? ये भी है इंदौर में। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी है इंदौर में। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये सबको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल। ओके, ये हो गई आपकी विशिष्ट राजधानी। राजधानियों में इस 9 टॉपिकों से हटकर शायद ही कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सारी चीजें इकट्ठा करके आपको बता दी है। कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। ये नोट कर लेंगे, आप इसे याद कर लेंगे। अगली वीडियो में आपको इनसे इन राजधानियों से कुछ क्वेश्चन भी रेज किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप उन क्वेश्चंस के आंसर बिना देखे हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे और इसके पहले नर्मदा सोन घाटी अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मेगा श्रेणी के बारे में। ठीक है, और मैं जल्दी आप कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी और एक दिन में आपसे आपको लगभग 2 से 3 वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। ओके, तो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।